कुंभ मेला के अमृत स्नान ने बहुत से लोगों की जान लिया। कुछ और लोग गए हैं। श्रद्धांजलि उन्हें भी जिनकी मौतें ठंड से हुई, श्रद्धांजलि उन्हें भी जिनकी मृत्यु भगदड़ से हुई, श्रद्धांजलि उन्हें भी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए। तो दोस्तों, जो सड़क दुर्घटना में अभी हाल ही की है, हमारे जनपद में ही एक सड़क दुर्घटना हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो वाराणसी से गोरखपुर और नेपाल लुम्बिनी को जोड़ता है, पहले बौद्ध परिपथ कहा जाता था, अब बौद्ध परिपथ आजमगढ़ वाला हो गया है। तो संभवतः यह लोग गोरखपुर से ही गए थे गंगा स्नान करने, त्रिवेणी स्नान करने, कुंभ मेला स्नान करने। और यह लोग हैं बांस गांव स्थित हल्दीचक बालोचक के। इनकी संख्या लगभग 24-25 की है। एक पिकअप में जैसे कोरोना के समय में एक बीच में करके 2 ढाले बना करके और ऊपर नीचे दोनों तरफ पुआल वगैरह रख करके ऐसे, तो उस तरह से तो चोरी छुपे आते थे लोग। लेकिन इसमें लोग पिकअप में एक नीचे और दूसरा ऊपर, उसके ऊपर तिरपाल डाल करके लोग चले गए थे। गोरखपुर से आए मऊ के रास्ते गाजीपुर से फिर वाराणसी होते हुए चले गए प्रयागराज तो बच गए। स्नान किया, घूमे लोग, अपनी गाड़ी थी, गाड़ी बाहर कहीं खड़ी हो गई, घूमते घामते सबको बटोरते और लेते। उसमें उनके गट्ठर भी थे, झोला था, बैग था, सामान कुछ खाने पीने का था, कुछ बर्तन वगैरह भी था कि जहाँ रुकेंगे वहाँ बनाएंगे, आराम से स्नान करके त्रिवेणी स्नान करेंगे, मौज करते हुए आएंगे। मृत्यु एक ऐसा मित्र है जो बिना बुलाए आएगा और बिना लिए हुए वापस नहीं जाता। यह जाने वाला टिकट कंफर्म किया गया है। कब जाना है, किसे जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस क्षण जाना है, यह तो कंफर्म है। वहां से लोग सकुशल चल दिए, वाराणसी क्रॉस किया, आ गए गाजीपुर की सीमा में। गाजीपुर का नंदगंज थाना क्षेत्र, जहां कुसुमी के पास पिकअप गाजीपुर की तरफ बढ़ रहा था। चूंकि लोड अधिक हो गया होगा या फिर तकनीकी कारण पिकअप की जो ट्राली है वह टूट जाती है। इंजन आगे बढ़ गया, आगे जाके लुढ़क गया संभवतः, और ट्राली जो है जब गिर गई, ऐसे गिरी धड़ से, सारे लोग ऐसे आ गए, सड़क पर छिटा गए, ऐसे जैसे आलू और कुछ छीटा जाता है वैसे छिट गए। फिर क्या हुआ? अभी भी बच जाते, जान नहीं जाती, लेकिन दुर्भाग्य और वह काल चक्र जो वहीं उन्हें निर्दिष्ट किया था कि यहीं मरोगे। बच्चे भी थे, महिलाएं थीं, पुरुष थे, कुछ वृद्ध लोग भी थे जो अंतिम स्नान करने जा रहे थे कि अब जीवन में ऐसा कुंभ नहीं आएगा। 144 वर्षों बाद आया है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसे ही जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ। 144 बता दिया होगा, हु एक सियार बोलेगा तो सब बोलेंगे। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, जैसे एक बोलेगा तो हु, कुत्ते बोलते हैं, रोते हैं, तो एक रोएगा तो सब रोते हैं, सब रोएंगे। ऐसे ही हु शुरू हो गया। 144 वर्षों बाद अमृत की बूंदें फिर नहीं मिलेंगी। चलो जन्म जन्म के पाप धुलने के लिए चलो कुंभ। सब चले। मंगरी चाची गई, सुमरिया काकी गई, बेफैया देवी गई, अब मिल गई हैं बेफैया सत्येंद्र बिंद की माता जी हैं। अतवारी देवी गई, सोमारू चच्चा गए, कतवारू राम गए, केसरी पंडित गए, फुलवरिया देवी गई, साहब चल दिए। मुक्ति पाना है साहब, क्या अमृत की बूंदें हैं। बुला लिया, संभालने का इंतजाम नहीं था, धीरे धीरे बुलाते। प्रचार प्रसार क्या, सब तो जाते ही हैं, सब ऐसे भी जाते, नहीं पता है क्या कुंभ लग रहा है, लेकिन करोड़ों करोड़ का चूना लगाया। 4 दिन खातिन बाकी हल्फा मचा के गई। सुने हैं कि नहीं? आइल हितई में वो
4 दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गई। ऐसे ही हल्फा मचा दिया, करोड़ों करोड़ का चूना लगा दिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हमारा पैसा है, हम इसको खरीदेंगे, इसमें भी टैक्स जाएगा, हम कलम खरीदेंगे, इसमें भी टैक्स जाएगा, मोबाइल खरीदेंगे, उसमें भी टैक्स जाएगा, सब में टैक्स जाएगा, और कर दिया वारा न्हेरा। बहरहाल 8 लोगों की मौत अभी तक इसमें बताई जाती है। 24 लोग थे, बिखर गए थे। शेष 6 लोग तो स्थल ऑन स्पॉट दिवंगत हो गए, 2 लोग हॉस्पिटल में गए, कुछ और भी मौतें हो सकती हैं, कुछ और गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे युवा कप्तान राजा साहब वहाँ पहुँच गए हैं, डीएम मैडम भी पहुँची हैं और युद्ध स्तर पर इलाज किया जा रहा है। अफसोस बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी के प्रति हम कृतज्ञ नमस्कार संप्रेषित करते हैं। प्रणाम।